बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, 28 मार्च 2025 जुमे का दिन है और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। कल जस्टिस सरदार एजाज इसहाक की जानिब से एक तहरीरी फैसला जारी किया गया। वो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंपोर्ट करके लाए गए कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पर एक चार्जशीट था। और आज जस्टिस बाबर सत्तार ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दबंग तरीन जज जस्टिस बाबर सत्तार ने आज आप कह सकते हैं कि जस्टिस सरफराज डोगर के ऊपर एक और चार्जशीट लगा दी है। और ये याद रखिएगा कि जस्टिस सरफराज डोगर वही जज हैं जिन्हें लाहौर हाई कोर्ट से लाया ही इस सब के लिए गया जो वो आज कर रहे हैं। वो रोजाना की बुनियाद पर यह साबित करते हैं कि इस निजाम ने उनका तबादला करके उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कमांड क्यों दी। और ये वो जज साहब हैं जिन्हें यह एजाज भी हासिल है कि जिस हाई कोर्ट का इन्हें कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाया गया है, उसी हाई कोर्ट के पहले से मौजूद तमाम जजेस इनके खिलाफ रिप्रेजेंटेशन भी फाइल कर चुके थे और इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनकी सीनियरिटी के असूल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस भी दायर कर चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है वो इस वक्त खुलकर खेल रहे हैं। इमरान खान साहब के, बुशरा बीबी के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस में अब किसी भी तरह के इंसाफ की उम्मीद नहीं है। और वो केसेस भी जो किसी और जज या किसी और बेंच के सामने थे, वो सारे केसेस जस्टिस सरफराज डोगर ने यकजा करके अपने सामने लगा लिए और फिर उस केस को इन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया फैसला देकर। ऑल्दो उस फैसले की धज्जियां भी सुप्रीडेंट अडियाला जेल ने उड़ा दी। और ये अब कैसे हो सकता है कि तौहीन अदालत जो अब सुप्रीडेंट ने की है उस सब के ऊपर जस्टिस सरफराज डोगर कुछ करें, क्योंकि जस्टिस सरफराज डोगर ने तो तौहीन अदालत की कार्रवाइयों से सुप्रीडेंट को बचाना है। लेकिन इस सब में जस्टिस सरदार एजाज साहब का कल का फैसला जस्टिस सरफराज डोगर के ऊपर एक चार्जशीट है और इस सब के अंदर उन्होंने कह दिया कि यह मामला जो है अब जस्टिस सरफराज डोगर साहब के इख्तियारात के तजावुज का है। ये उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात का है कि क्या वो किसी जज की रजामंदी के बगैर कोई भी बेंच जो है उसे तब्दील या तहलील या केस उससे लेकर किसी और बेंच के आगे वो दे भी सकते हैं या नहीं। और ये अब मामला इमरान खान, मशाल यूसुफजई या किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला नहीं रहा, किसी सियासी जमात का मामला नहीं रहा, किसी सियासी रहनुमा का मामला नहीं रहा। अब आज क्या हुआ है नाज़रीन इकराम, आज बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है और जस्टिस सरदार एजाज साहब के बाद जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो इन एक्शन आए हैं। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देता हूं और इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से, उनकी जेल सहूलियात जो है उनके हवाले से भी एक बड़ी डेवलपमेंट है मेरे पास जो आपके सामने रखनी है। इमरान खान साहब के हवाले से एक और फैसला आया है, लेकिन उस फैसले की धज्जियां भी उड़ाई जाएंगी तो वो भी कोई नई बात हमारे लिए नहीं होनी। अब जरा चीजों को समझ लें नाज़रीन इकराम, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जजेस के दरमियान केस ट्रांसफर पर आज एक और नया तनाजा खड़ा हो गया। कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से जारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में कहा गया है कि जस्टिस बाबर सत्तार ने केस सुनने से माजरत कर ली है। चीफ जस्टिस ने जस्टिस बाबर सत्तार के बेंच को ही केस सुनने का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया। अब नॉर्मली ये होता है कि ये चीज याद रखिएगा कि किसी जज की मर्जी के बगैर आप उस जज का जो एक केस किसी अदालत के अंदर लग गया वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। और कल जस्टिस सरदार एजाज साहब ने ये बात कही कि भाई कोई बेंच जो है वो चीफ जस्टिस की मातहत अदालत नहीं है, सब इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। मातहत अदालत का वो कुछ कर सकते हो तो कर सकते हो, बेंच इस तरह से नहीं तब्दील कर सकते। और दूसरा, देखिए, एक जज का इख्तियार है वो माजरत कर ले कि भाई मैं ये केस नहीं सुनना चाहता। अगर एक जज ने कह दिया मैं ये केस नहीं सुनना चाहता तो उस जज को वो केस सुनने पे फोर्स किया ही नहीं जा सकता। ये बुनियादी नुकता है। अब जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक केस के ऊपर क्या किया कि उन्होंने कहा कि मैंने ये केस नहीं सुनना, मैं ये केस सुनने से माजरत करता हूं। नॉर्मल सा केस था कोई। और अब उस केस के ऊपर जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी करके कहा कि ये केस आप ही सुनेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवालात उठाते हुए जुडिशियल ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया। यानी जस्टिस सरफराज डोगर साहब के ऊपर अब सिर्फ रिमार्क्स नहीं जजेस के, साथी जजेस के, दूसरा लगातार जस्टिस सरफराज डोगर के इख्तियारात से तजावुज और उनके इख्तियारात के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात के ऊपर ये दूसरा बड़ा जुडिशियल ऑर्डर आया है। अब इस सब के ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी रजिस्ट्रार को केस दोबारा नए बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत भी कर दी है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि 14 मार्च को इस अदालत ने केस किसी दूसरे बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए वापस भेजा था। नाकाबिले फहम तौर पर गालिबन गलती से केस की फाइल दोबारा इस अदालत को भेज दी गई। चीफ जस्टिस के इंतजामी साइड पर रिमार्क्स के साथ फाइल भेजी गई, यही बेंच केस को सुनेगा। जस्टिस बाबर सत्तार के हुक्मनामे में कहा गया है कि केस वापस इस अदालत भेजना चीफ जस्टिस ऑफिस या रजिस्ट्रार ऑफिस की गैर दानिस्ता गलती ही होगी। उन्होंने
हुस्न ज़न का मुज़ाहरा है कि उनका ग़ालिबन ये गलती ही होगी। चीफ जस्टिस के पास ये तय करने का कोई इख्तियार ही नहीं कि एक अदालत ने लाज़मी केस सुनना है या नहीं। ये इख्तियार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास तो है ही नहीं। रूल्स के मुताबिक केस बेंच के सामने मुकर्रर होने पर केस सुनने से माज़रत का इख्तियार मुतल्लका जज के पास होता है। हुक्मनामे में कहा गया है कि केस सुनने से माजरत पर चीफ जस्टिस ऑफिस या रजिस्ट्रार ऑफिस की मुदाखलत की कोई गुंजाइश ही नहीं होती, यानी दिस इज नॉट समथिंग जो वो कर सकते हैं। रूल्स के मुताबिक हंगामी और अमूमी मुकदमात समात के लिए मुकर्रर करने का इख्तियार डिप्टी रजिस्ट्रार के पास है। चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी डिप्टी रजिस्ट्रार के तैयार करदा बेंचेस के रोस्टर की मंजूरी देना है, यानी डिप्टी रजिस्ट्रार ने जो किया उसकी अप्रूवल देना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत ने कहा कि रोस्टर मंजूरी के बाद चीफ जस्टिस का दायर होने वाला हर केस मुकर्रर करने में कोई किरदार है ही नहीं। बेंच समाज से माजरत या लार्जर बेंच बनाने का कहता है तो मामला चीफ जस्टिस के पास जाएगा। समाज से माजरत पर केस चीफ जस्टिस को भेजने की प्रैक्टिस रूल्स के मुताबिक नहीं है। समाज से माजरत पर केस दूसरे बेंच को भेजने के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार के पास भेजा जाना चाहिए। यानी कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने जो कुछ भी किया है वो बेसिकली इन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज किया और वो काम किया है जो इनका इख्तियार था ही नहीं। अब इससे वाज़े क्या होता है, इससे जो चीज हमें समझ आ रही है वो क्या है, ये आप बुनियादी नुक्ता जो है जरा इसे अंडरस्टैंड कीजिएगा, इसे कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करें। नाज़रीन इकराम, होता यह है कि जिस तरह से इस वक्त सूरत हाल चल रही है और जिस तरह से इस वक्त मुल्क के मामलात चलाए जा रहे हैं, उस सब के अंदर जस्टिस सरफराज डोगर साहब को जिस काम के लिए लाया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन पर अदम एतमाद कर चुकी है। इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से वो जो कुछ भी कर रहे हैं और अब वो केसेस फिक्स ही ऐसे जजेस के सामने करेंगे जो लाए गए हैं, जो पहले से मौजूद नहीं थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और जिन्हें किसी पर्पज के तहत, किसी मकसद के तहत लाया गया। जस्टिस सरफराज डोगर साहब अपने इख्तियारात से तजावुज करते जा रहे हैं और ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं ये अभी तक किसी को समझ खास नहीं आ रही, क्योंकि ये जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब वाला केस है इसमें तो चले पीटीआई और इमरान खान साहब वाला कोई मामला भी नहीं था, ताल्लुक भी नहीं था, ये आम सा एक सर्विस मीटर का केस था। लेकिन इस केस के अंदर भी जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जुडिशल ऑर्डर लिख दिया है। ये अब रिमार्क्स या खत नहीं रहा। देखिए, खत जो होता है ना जज का, वो हो या रिमार्क्स हो, वो लीगली बाइंडिंग नहीं होता, उसके ऊपर कानूनन अमल दरामद, वो एक नॉर्मल रिमार्क्स है। जुडिशल ऑर्डर जो कल जस्टिस सरदार इजाज साहब ने जारी किया और अब 24 घंटे से भी कम वक्त के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो है उन्होंने जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ एक और चार्जशीट जारी कर दी है और इस सब के अंदर इन्होंने ये कहा है कि बसद एहतराम ये इख्तियार तो चीफ जस्टिस के पास है ही नहीं और वो ये कह नहीं सकते कि ये केस आपने ही सुनना है, आपने ही सुनना है, आप सुनवा के दिखाएं, ये केस अब किसी और के सामने फिक्स होगा और ये अहकामात जारी कर दिए हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने रूल्स के मुताबिक। तो आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी बिग, वेरी सिंबॉलिक और इसकी जो सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, एक और बड़ी डेवलपमेंट है। इससे पहले आपने देखा 20 से ज्यादा तौहीन अदालत की दरखास्तें थी इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से, सब यकजा की। जस्टिस सरफराज डोगर ने केस सेटल कर दिया, कहा कि मंगल और जुमेरात को मुलाकातें होंगी, फिर उसकी भी धज्जियां उड़ा दी गई। तो अदालती अहकामात तो अब सिर्फ रद्दी की टोकरी है, अदालती अहकामात तो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है जिनकी एक सुप्रीडेंट लेवल का अफसर जो है वो जब चाहे तौहीन करना चाहे कर सकता है। अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान साहब को किताबें फराहम करने और बच्चों से बात कराने का हुक्म दिया है। बानी पीटीआई इमरान खान साहब को किताबों के अदम फराहमी और बच्चों से बात न कराने से मुतल्लिक केस की समाअत एटीसी रावलपिंडी में हुई। समाअत के बाद अदालत ने इमरान खान साहब की दोनों दरखास्तों को मंजूर कर लिया। इमरान खान साहब को फौरी तौर पर किताबें फराहम करने और बच्चों से बात करने का हुक्म दिया और दरखास्तों पर जेल हुकाम को अहकामात जारी करते हुए कहा कि इमरान खान को फौरी तौर पर किताबों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। ईद से कबल इमरान खान साहब की बच्चों से बात भी कराई जाए, ईद मजहबी त्यौहार है, दरखास्त गुजार की बच्चों से फौरी बात करवाई जाए। अब ये तो एक लोअर कोर्ट है, ये एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, ये हाई कोर्ट नहीं है। तो इसके अहकामात को भी हवा में उड़ा देगा सुप्रीडेंट अगर उसका दिल हुआ, क्योंकि अगर सख्ती करना इस सिस्टम को मकसूद हुआ, अगर सख्ती करना पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को मंजूर हुआ तो फिर एक अदालती हुक्म की तो कोई वक़्त नहीं है। लेकिन चले, अदालती हुक्म तो आया, अब इसकी भी खिलाफ वर्जी कर लें सुप्रीडेंट साहब, जब उन्होंने 3 रुकनी लार्जर बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसे जूते की नोक पे रखा है सुप्रीडेंट ने, तो ये एक एटीसी और एक इंसदाद दहशतगर्दी की आम सी अदालत लोअर कोर्ट जो है उसकी क्या वक़्त, क्या हैसियत। तो ये अभी तक की डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।